हे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरा लास्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। एक्चुअली लास्ट ब्लॉग में कुछ स्पेशल था नहीं, बस मैंने कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में बताया है जो कि हर इंसान के होते ही हैं। तो मैंने भी अपने छोटे मोटे ड्रीम्स के बारे में आपको बताया। सो अब आज है आपका डेट 15th ऑफ मई 15th ऑफ मई 2025, राइट। सो यार, डेली व्लॉग इतना इजी नहीं है, ठीक है। ऊपर से तब जब आपका हेल्थ इशू चल रहा हो। सो कल का डे, कल का बताता हूँ कल क्या किया। कल मैं मॉर्निंग में उठा, मेरा अपॉइंटमेंट था। सो गाइस, इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि भाई यूट्यूब, तो इससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों चुना। सो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे कई फ्रेंड्स ने ट्राई किया एंड मेरा उनको सपोर्ट भी था, बट वो नहीं कर पाए कुछ। एंड मैंने सोचा यार, इतने सारे फ्रेंड हैं, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, राइट। बट सबने हाथ खड़े कर दिए। मेरा सीन पहले से ये रहा है यार, मैं सबसे एंड में स्टार्ट करता हूँ, मतलब एंड कोशिश करता हूँ कि जो मैंने शुरू किया है वो मैं ख़त्म भी करूँ। इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, और इस बार ही मैंने अगर शुरू किया है तो एंड तक जाने के लिए ही किया है। मैं इसको बीच में, ये जर्नी को बीच में रोकूंगा नहीं। सो मुझे लगा इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कोई एक आध तो अपना बना ही लेगा नाम, बट कोई नहीं निकल पाया। सो मैंने स्टार्ट किया है अभी, एंड मोस्टली यार मैं उसी चीज़ में हाथ डालता हूँ जो चीज़ मुझे लगती है कि मैं कर सकता हूँ, वरना मैं उस चीज़ में हाथ ही नहीं डालता। सो क्योंकि मुझे लगता है अंदर से कि आई कैन डू इट, तो इसीलिए मैंने ये दोबारा से यूट्यूब स्टार्ट किया। सो हो सकता है आप ये पूछो कि इतने साल बाद दोबारा से यूट्यूब ही क्यों। देखो यार, 2-3 साल अपनी कॉरपोरेट सेक्टर में घिसवाने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी कि आप, यार देखो, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। मैं जॉब्स को गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है। कई लोग जॉब्स में खुश हैं, कई हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट, जो कि खुश हैं अपनी जॉब में, राइट। सो उनके लिए वही बेस्ट है। अगर वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें वो परफेक्ट नहीं है, तो वो एटलीस्ट हो डेफिनेटली उस चीज़ में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं जॉब में सक्सेसफुल नहीं हूँ। देखो, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है कि थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है, एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि साला नेगी होना, तो फिर वो क्या हो जाता है कि एक टाइम के बाद मैं फिर ज़्यादा सुन नहीं पाता किसी की, और गलत चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो यार आपको गांधी का बंदर बन के रहना पड़ता है, लाइक ना देखो ना सुनो ना बोलो। तो वो चीज़ चलो थोड़ा बहुत चलता है आटे में नमक, बट वो एक हद के बाद नहीं सहा जाता, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। सो इसलिए मुझे लगता है कि यार मैं वो चीज़ नहीं कर सकता हूँ, और मैं उस चीज़ के लिए बना भी नहीं हूँ। सो दैट्स वाई मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। और यार मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ना इस कुएं से बाहर निकालो, राइट। मैं पूरी 100% कोशिश करूँगा आपको अपने 100% यूट्यूब पे, बट ये है कि जब तक मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, शायद मैं उस तरीके से अपना फुल पोटेंशियल ना निकाल पाऊँ, राइट। सो इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि अगर मैं एक बार इस कॉर्पोरेट के जाल से बाहर आ गया ना भाई, और मैं झंडे गाड़ दूँगा। तो ये चीज़ है। एंड सेकंड थिंग है यार कि आप बोलोगे कि वाई यूट्यूब ही क्यों, कुछ और भी। देखो यार, मेरा मोस्टली प्लानिंग है वैसे तो अपना कुछ खुद का काम करने का ही प्लानिंग है, बट ऑब्वियस सी बात है यार, फाइनेंशियली कंडीशन उतनी ठीक नहीं है कि मैं 5-10 लाख रुपए कहीं से ला के डाल दूँ, राइट। सो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। और ये जो साल है 2025, ये मैंने डिसाइड किया है कि ये साल के एंड तक मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ
अचीव करूँगा। सो यही है। सो और मैं क्या ही बोलूँ यार, जैसे कि लाइक आज सैटरडे है, राइट, छुट्टी करके घर पे बैठा हूँ, आज मेरा ऑफिस था। सो मैंने कहा यार बहुत दिन से मैं टाल रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा यार चलो आज स्टार्ट कर ही लेते हैं, राइट। कि यूट्यूब स्टार्ट करने का रीज़न ये भी है कि अभी मैं लाइफ की उस सिचुएशन पर हूँ कि अब मैं इससे डाउन और जा नहीं सकता, राइट। मैं अपनी लाइफ के सबसे जो ऐसा ग्राफ होता है ना, अप डाउन, तो सबसे लोएस्ट डाउन पर गया हूँ, राइट। यहाँ से अब अप ही जाऊँगा, राइट। यहाँ से अब नीचे नहीं जा सकता मैं। सो यहाँ से अब तो मैंने कहा यार ये सबसे बेस्ट टाइम है कोई भी चीज़ करने का, और जब यहाँ से अप ही जाना है तो क्यों ना अपनी पूरी पावर के साथ जाया जाए, क्यों मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइम देने से अच्छा है कि आप एक साथ ही अपना पूरा नॉलेज टाइम सब लगा दो, जिससे कि क्या है कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मतलब आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने 100% नहीं दिया, वरना ये रिग्रेट रह जाता है कि यार अगर उस समय 100% दे देता तो हो जाता, क्रैक हो जाता। सो क्रैक तो मुझे करना ही है, तो उसमें तो मैं कोई कमी छोड़ूंगा नहीं। बाकी रहा यार, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी सबसे लोएस्ट फेज पे चल रहा हूँ, तो यहाँ से क्या है कि कुछ भी अभी लाइफ में भी ना, अभी कुछ भी लोएस्ट फेज इसलिए बोल रहा हूँ, अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अभी 2-4 साल पहले तक तो सब बढ़िया था यार। आप बोलोगे कि आपने तब हंसी मजाक में यूट्यूब भी चलाया, क्योंकि यार पता है क्या सब था वहाँ पे उस टाइम पे। तो यार मतलब बता दूँ लाइक जैसे कि अभी की सिचुएशन है, मैं ग्राफ डाउन क्यों क्या हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से 2-3 साल पहले तो सब ओके था। ओके इन द सेंस कि बताऊँगा, एंड में बताता हूँ ओके क्यों कह रहा हूँ मैं। अभी का बता देता हूँ पहले मैं कि अभी का ये सीन है यार कि लाइफ बिल्कुल एंड पे जा चुकी है, ठीक है। अभी सिचुएशन डू और डाई की आ चुकी है गाइस, है ना, करो या मरो वाली सिचुएशन है। आप टाल नहीं सकते कि कल पे नहीं डाल सकते अब, राइट। अब तो करना ही पड़ेगा। अब आप देखो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तो अब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकता, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं यार थोड़ा और टाइम, राइट। लाइफ इतनी भंड चल रही है, एक तो रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है, ठीक है, तो ये तो आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, राइट। सो मैं अपना बिलीव नहीं करता रिलेशनशिप में, राइट, बट फिर भी कि रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है, राइट। उसके साथ भाई फ्रेंड्स उधार नहीं दे रहे वापस, है ना। सो क्या है कि अपने प्राइम टाइम पे बहुत पैसा जितना था जो कमाया वो उड़ाया भी, कभी गड्डी में रबड़ नहीं बांधी, वो वाला जो डायलॉग है, तो वही सिचुएशन है कि अंधा दिया, ठीक है। अब साले पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, किसी की घर में कोई बीमार पड़ जाता है, या तो कोई किसी की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि अब क्या बोलो यार। मैं जाता हूँ लेने जाता हूँ तो मुझे दे के आने पड़ जाते हैं पैसे, तो अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, बहाने एक्सक्यूजेस एक से एक, किसी का कुछ हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी की बीवी भाग गई, किसी की घर में प्रॉब्लम है, कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। मतलब एक्सक्यूजेज है, मतलब पैसे कुल मिला के ये है इन शॉर्ट यार, लेने जाता हूँ दे के आ जाता हूँ, तो अब तो मांगने ही बंद कर दिए, ठीक है। ये वीडियो देख के अगर शर्म आ गई तो ठीक है दे देंगे नहीं तो जय श्री राम, राइट। आपको किसी से लेने होंगे तो ये वाली वीडियो आप उसको टैग कर देना, ठीक है, उसको आ जाए शर्म तो वो दे देगा। दूसरा भाई ऑफिस का सिचुएशन तो बहुत ही बुरा हाल है यार। ऑफिस तो ऐसी सिचुएशन हो रखी है, इतना टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद जहाँ हाथ डालता हूँ वहाँ गड़बड़ हो जाता है। लाइक अभी मैंने 3-4 जहाँ जोन सा स्टार्टअप ज्वाइन करता हूँ वो साला ठप हो जाता है। कोई कंपनी जो सालों से चलती आ रही है वहाँ ज्वाइनिंग करता हूँ तो कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं। तो यार मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रह रहा है, प्रोसेस रैम डाउन हो जाता है। अभी रिसेंटली जहाँ पे कर रहा हूँ ये प्रोसेस भी रैम डाउन होने वाला है, 11 तारीख को रैम डाउन हो जाएगा, राइट। इसके बाद पिछली कंपनी में जब था वहाँ का भी प्रोसेस रैम डाउन हुआ था, इसलिए ये ज्वाइन की थी, वहाँ का भी रैम डाउन हुआ था। इससे पिछली कंपनी जो ज्वाइन की थी वहाँ का भी प्रोसेस रैम डाउन हो गया था, ठीक है। उससे पिछली कंपनी ज्वाइन की थी तो कंपनी की सिचुएशन ख़राब हो गई थी, ठीक है।
उससे पिछला ज्वाइन किया था तो उसमें वो भी रैम डाउन हो गया था। उसमें तो उन्होंने मुझे एक लैपटॉप और फ़ोन भी दिया था, तो मैंने कहा कि यार एटलीस्ट आप लोग मुझे निकाल रहे हो, तो उन्होंने दिया था 1-2 महीने की सैलरी दी थी मुझे एक्स्ट्रा। एंड बड़े रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मेरे को मेरा रिज़ाइन डलवाया। एंड मैंने उनको बोला यार, तो जब कंपनी बहुत बुरी तरीके से नुकसान में जा रही थी, वो भी स्टार्टअप था, सो मैंने उनको बोला कि यार क्या मैं आके आपका फ़ोन और लैपटॉप सबमिट कर सकता हूँ। तो वो लोग इतना डर गए गाइस कि वो कह रहे कि आप रख लो यार अपना फ़ोन, हमारा लैपटॉप रख लो आप, बट आप प्लीज़ आप ऑफिस मत आओ। मतलब ये सिचुएशन हो गई यार। मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ये मतलब कुछ ग्रह ख़राब है या फिर आई डोंट नो, राइट। तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी यार कुछ जम नहीं रहा, राइट। मैनेजर से अपनी बनती नहीं है, ठीक है, और चापलूसी तो यार कभी की नहीं, तो वो तो हो भी नहीं सकती, तो वो तो सबसे बड़ा एक इशू है ही है। सो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं यार। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ खुद बोल रही है भाई तू कुछ और कर ले, तेरे बस की जॉब नहीं है, राइट। सो अब जब लाइफ हिंट दे रही है तो चलो स्टार्ट करके देखा है, मैं देखता हूँ। अब स्टार्ट तो कर ही लिया है, अब वही वाली बात है, अब ले लिया है तो छोटा बड़ा क्या देखने वाली बात है। तो अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अभी पॉजिटिव, राइट, अच्छा ही होगा। दूसरा यार क्या बोलूँ मैं, मतलब ये ऑफिस से उसके बाद फैमिली मेम्बर्स, मतलब यार वो फैमिली मेम्बर्स यार पहले बोलते थे घर बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, जॉब पकड़ता हूँ, तो अब उनकी ये दिक्कत आ गई है। अभी उन्होंने बात पकड़ ली है शादी की, कि भाई शादी करो शादी करो। मेरी मम्मी को जो रिलेटिव दिखता है, जो उनकी फ्रेंड दिखती है, धपाके से पीछे पड़ जाती है थी, अरे आपकी कोई बेटी है, मेरे पास बेटा है। अब मेरे पास बेटा से क्या मतलब है भाई, आधी दुनिया खाली पड़ी हुई है भाई, किसी की शादी नहीं हो रही है, बट भाई मम्मी को कौन समझाए। अब वो पहले जॉब के लिए ताना मारती थी, अभी वो इस चीज़ के लिए ताना मारती है कि एक गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। अरे भाई मैं ऑफिस काम करने के लिए जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जा रहा हूँ, राइट। अब क्या बोलूँ यार, मेरे को तो इतनी शर्म आ जाती मम्मी के साथ जाने में। तो शादी विवाह में तो मैंने जाना भी छोड़ दिया मम्मी के साथ यार। एक तो सैलरी साला कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी है कि अंदर जाता हूँ सैलरी डिस्कशन करने, तो वो क्या बोलेंगे एचआर भाई, मैं उनको बोलता हूँ कि बाहर जिन बंदों के साथ बैठा हूँ उनके सामने तुम मेरी वो मतलब वो बाकी लोगों को बोलते हैं ना कि सैलरी डिस्क्लोज मत करना बाहर जाके, मैं बोलता हूँ तुम मेरी सैलरी डिस्क्लोज मत करना, ज़्यादा में काम करता था, यहाँ कम में कर रहा हूँ, राइट। सो बाहर तो मैंने अंधा बोल दिया है, पता चलेगा यहाँ आधे भी नहीं मिल रहे उसके। सो ये सिचुएशन है। एंड जो अब यार क्या ही बोले भाई, ऐसा मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर का तो इतना बुरा हाल है, ठीक है। बंदे भाई कितने में भी करने को राजी हैं, उनको जॉब चाहिए जो फ्रेशर्स हैं, राइट। मतलब कोई एक्सपीरियंस की कोई कीमत ही नहीं है यार। पहले लगता था एक्सपीरियंस की कीमत है, एक्सपीरियंस हुआ तो पता चल रहा है फ्रेशर को भी साले सेम ही दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था फैमिली बारे में, मम्मी का कि पीछे पड़ी हुई हैं शादी 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 शादी। मैंने तो हाथ जोड़ लिया यार, राइट। हाँ कुछ हुआ नहीं है लाइफ में। एंड उसके बाद मेरे कजिन्स भाई साहब, वो लिटरली बोल रहे कि भैया क्या कर रहे हो आप कब करोगे। मतलब उन्होंने भाई पर्सनली ले लिया, वो भाई किसी दिन चाकू की नोक पे करवा देंगे मुझसे। मतलब कि वो लिटरली कहीं भी जाओ, कोई भी टॉपिक में बात कर लो, वो घुमा फिरा के आएंगे। शादी में कहते हैं सबके कजिन्स की शादी हो रही, सबके भाई की शादी हो रही, आप नहीं कर रहे हो क्या। तुम तो ऐसे बोलो जैसे कि लड़की खाली बैठी हुई है, ठीक है, मैं ही नहीं जा रहा हूँ उसके पास कि भाई मुझे नहीं करनी। भाई मैं जिस भी लड़की को ऑफिस में जाता हूँ ना, तो अगर वो हाई भी कर देना तो भाई मैं उसको शादी के जोड़े में देख लेता हूँ। और तुम कह रहे हो कि यार मुझे नहीं पड़ी। अब मतलब यार मैं क्या बोलूँ यार, लाइफ में मतलब इतना झंडो रखा हूँ कि समझ ही नहीं आ रही। दूसरी बात कह रही थी हेल्थ, राइट। सुबह उठता हूँ कमर दर्द, रात को सोता हूँ पेट दर्द, सर दर्द, पाँव दर्द, चलता हूँ पाँव मतलब यार मैं समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है भाई। टेंशन से हेयर फॉल अलग हो रहा है, बोलते हैं कि टेंशन से हेयर फॉल होता है, टेंशन मत लो। तो टेंशन हेयर फॉल की तो है, और टेंशन किसकी है भाई, राइट।
मतलब यार अब तो ऐसा लगता है कि मैं एवरी व्लॉग हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकता हूँ। मतलब मेरे को इतनी, मुझे तो फील होता है कि हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है भाई हेल्थ से। तो मतलब एक पुशअप मारना भी ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कि क्या क्या पहाड़ तो होना पड़ रहा है उसके लिए। इसके बाद बैंक बैलेंस के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे भाई हम लोग, ठीक है, वो तो फिर बात करनी बेकार है उस बारे में। तो ये सिचुएशन हो रखी है यार, मतलब बहुत लाइफ की ना भाई बहुत गंदी लगी पड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब जाना है, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है। तो यही है जो है, बाकी देखते हैं क्या होता है यार आगे, राइट। तो ये मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि क्यों मैंने स्टार्ट किया है, राइट। क्योंकि अब मुझे थोड़ा बिजी होना है यार, बहुत फ्री रह के ना बहुत टाइम दे दिया लोगों को। अब वो टाइम मेरे पे भारी पड़ रहा है, मुझे पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं यार, जब जागो तब सवेरा है। अभी तो स्टार्ट किया है, अब देखते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।